तो देश के कई राज्यों में इस वक्त लोग ठंड की मार झेल रहे हैं और वहीं बात अगर करें देश की राजधानी दिल्ली की और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में भी कहीं ना कहीं हालात इसी तरीके के हैं और ठंड में इजाफा हुआ है। और एक बार फिर से आप ये दो तस्वीरें देखिए, मैदानी इलाके और साथ साथ पहाड़ी इलाके दोनों में इस वक्त ठंड का कहर लगातार जारी है। और दिल्ली एनसीआर में कल बारिश हुई जिसके बाद से टेम्परेचर और भी नीचे आ गया है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश, ठंड और कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि राजधानी के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है और यातायात भी इसकी वजह से काफी प्रभावित होता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान आईएमडी ने जताया है। और उधर दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, पहाड़ी इलाकों की यह तस्वीर है और पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है। घर, मकान, सड़कें सब बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का बुरा हाल है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 4 दिनों के लिए कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि आज से लेकर अगले आने वाले 4 दिनों में यहां पर बर्फबारी जारी रहेगी और ठंड में और भी इजाफा होने के आसार है। और इसी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी है। शालिनी, देश भर का हाल हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से ठंड में इजाफा हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खास तौर पर अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि यहां पर कल बारिश हुई तो और भी ठंड में इजाफा हुआ है, क्या स्थिति है इस वक्त? विजिबिलिटी कितनी कम हुई है कोहरे की वजह से? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए चूंकि अब ठंड दस्तक दे चुका है और अब नया साल भी आने वाला है और अमूमन तौर पर हमने देखा है जब नया साल आने वाला होता है तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिलती है। और जिस प्रकार से रविवार की रात को बारिश हुई, उसके बाद दिल्ली में मौसम का जो हाल है वो अब कहीं ना कहीं बदलने लगा है। और आज भी मौसम विभाग की माने तो दोपहर के वक्त हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद तापमान में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और आपने कहा कि विजिबिलिटी का क्या आलम है, तो मैं आपको बताऊं कि हल्की हवाएं चल रही है यहाँ पर और थोड़ी बहुत धुंध अभी फिलहाल के लिए नजर जरूर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि अगर बारिश होती है तो दिल्ली में जो तापमान है वो और ज्यादा गिरावट लेगा। और चूंकि अब ठंड लगातार बढ़ने लगी है, स्कूल के जो छात्र हैं भले ही उनकी छुट्टी हो, लेकिन जो लोग रोज अपने ऑफिस जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आने वाले कुछ दिन और ज्यादा ठंडे भरे हो सकते हैं, चूंकि बारिश भी होगी तो इस वजह से जो ठंड का जो हाल है दिल्ली वालों के लिए वो ज्यादा बेहाल होने वाला है। बिल्कुल शालिनी, और हमने बात की पहाड़ी राज्यों की भी, तो कहीं ना कहीं जो बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में उसका सीधा सीधा असर दिखता है मैदानी इलाकों में और टेम्परेचर गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, क्योंकि आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया और आने वाले 4-5 दिन कुछ इसी तरीके के होंगे, ठंड में और इजाफा होगा। तो लोगों के लिए किस तरीके की परेशानियां उनको सामना करना पड़ सकता है शालिनी इस दौरान? देखिए दिल्ली वो राज्य है, आप कह सकती हैं प्रेरणा, जहां पर अगर पहाड़ी इलाकों में कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसका असर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली पर ही पड़ता है। और आप देखिए कि कुछ महीने पहले लोग पोल्यूशन से परेशान थे और अब आने वाले दिनों में ठंड से बेहद परेशान होने वाले हैं। और दिक्कतें तो यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ऑफिस जाना है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और कई बार हमने देखा है कि ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। जो लोग गाड़ियों से अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं उन्हें ट्रैवलिंग में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और आईएमडी की तरफ से पहले आप सोचिए येलो अलर्ट आज जारी किया गया है और आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से जो है वो ठंडे भरे रह सकते हैं। अच्छा शालिनी, अगर हम बात करें यातायात की, क्योंकि कोहरा है देश की राजधानी दिल्ली में और भी कई राज्यों में कोहरे की चपेट में इस वक्त है, तो जो यातायात है वो कितना प्रभावित होता है? विजिबिलिटी क्योंकि कम हो जाती है तो लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ता होगा। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए
जो सुबह का वक्त होता है, खासतौर पर 5 बजे के बाद, वहां हम देखते हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम नजर आती है और सबसे ज्यादा असर गाड़ियों पर पड़ता है। आप देख लीजिए, ट्रेन में कई बार टाइमिंग्स में बदलाव हो जाती है, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं। जो लोग अपने वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जरूर ये कहा जाता है कि आप धीमी गति से गाड़ियों को चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी अगर नहीं होगी तो साफ तौर पर लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतें जरूर होंगी। ठीक है शालिनी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले दिनों में न केवल देश की राजधानी दिल्ली बल्कि कई राज्यों में अभी ठंड का सितम और भी बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, रुख अगली खबर का। क्रिसमस से पहले उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी और उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। सैलानी इस मौसम को देखकर खुश हैं, तो कुछ लोगों के लिए यह आफत का पैगाम भी लेकर आया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कहीं आसमान से गिरते बर्फ के फाहे तो कहीं धरती पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भारी सर्दी की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी हो रही है, तो दिल्ली से लेकर पंजाब भीषण ठंड के बीच बारिश की फुहारों में भीग रहा है। वादियां और ज्यादा हसीन हो गई हैं। बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। देहरादून में भारी बर्फबारी से पहाड़ सफेद हो गए हैं। चक्राता के आसपास की जगहों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी किसी ट्रीट से कम नहीं है। जैसे ही लोगों को बर्फबारी की खबर मिली, वो अपनी गाड़ियों से यहां पहुंचने लगे। ताजा बर्फबारी देखकर सैलानी बेहद खुश हैं। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी सेब की पैदावार के लिए अच्छी खबर है। वहीं शिमला में हल्की बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ा दी है। बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं राज्य के पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। इतनी उम्मीद तो नहीं थी, पर आके देख के मजा आ गया। पूरी ठंड है, आना चाहिए, सब देखने आए, पूरे मजे आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। ऐसी उम्मीद ही नहीं कर पाई थी कि हमें यहाँ स्नो देखने को मिलेगी। बहुत मजा आ रहा है सर। मौसम बहुत, सोचा नहीं था अभी इतना अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे भाई का, तो इस स्नो ने तो मजा ही डबल कर दिया सर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। दिन चढ़ने के बाद भी देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहता है। दिल्ली एनसीआर में आज की सुबह भारी बारिश के साथ हुई। लोगों को घने कोहरे और बारिश की हल्की बौछारों के साथ आज सूरज के दर्शन नहीं हुए। वहीं बारिश ने राजधानी और आसपास के इलाकों का तापमान और गिरा दिया है। राजधानी में लोगों को सूखी ठंड परेशान कर रही है। फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 31 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो टेम्परेचर्स कल के मुकाबले आज खास चेंज नहीं हुआ है। हमारी उम्मीद है कि आगे जैसे 2 से 4 दिन तक अगर देखते हैं तो ये एक पश्चिम विक्षोभ है हमारा नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर। ये कल तक जब आगे निकल जाएगी, टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री घटने का संभावना है। ये घटने के साथ साथ थोड़ा बहुत फॉग का भी पॉसिबिलिटी आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ा बादल है, बारिश भी हो रहा है, तो ये मॉइस्चर के साथ साथ फॉग होने का पॉसिबिलिटी कल और परसों रहेगी। ठंड से प्रभावित राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। हिमाचल का लाहौल स्पीति के ताबो में तापमान -10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो आज देश का सबसे ठंड स्थान रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में जमाने वाली ठंड तो मैदानों में शीतलहर जोर पकड़ रही है। कई इलाकों में झरने, नदी नाले जम गए हैं। तापमान में गिरावट के चलते अलाव की गर्माहट की आवश्यकता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर